दोस्तों सावधान, यह औरत नहीं बल्कि स्वयं तुम्हारी मौत है। इस औरत से तुरंत रिश्ता तोड़ दीजिए, वरना यह औरत आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। क्योंकि दोस्तों यह आज से नहीं बल्कि पिछले 13 सालों से आपके ऊपर रोजाना नए नए तंत्र मंत्र करवा रही है। इस औरत ने आपकी तरक्की को बांध दिया है, आपके घर परिवार को भी बांध दिया है, आपके व्यापार, आपकी नौकरी को, साथ साथ सब कुछ इस औरत ने तंत्र मंत्रों से बांध रखा है, जिसके चलते आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके घर में आए दिन झगड़े हो रहे हैं, और अगर आपने अभी भी इस औरत से रिश्ता नहीं तोड़ा तो यह औरत आपकी जान तक ले सकती है। क्योंकि दोस्तों यह औरत नहीं बल्कि साक्षात आपकी मौत है। आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ यह औरत है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह और दिन भर आपके आसपास मंडराती रहती है। आप कब सोते हैं, आप कब जागते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब कुछ इस औरत को पता होता है दोस्तों। और समय आने पर यह आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र कर देती है, जिसके चलते आप लोग अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। हमेशा जिंदगी में कई सारे आपके बड़े बड़े कांड होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज आपको मैं एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा कारण है आपकी बर्बादी का, वह आपसे दूर हो जाएगा। उपाय भी बताऊंगा, उस औरत का नाम, उस औरत का पता, सारी चीजें बारीकी से आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों पिछले साल आपने बहुत मेहनत करी थी, बहुत पसीना बहाया था, लेकिन फिर भी आपके हाथ कुछ नहीं लगा। जो आया था वो भी चला गया, और जो आपके पास पहले से था वो भी चला गया, और सिवाय आप हाथ मलते रह गए, आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो नया साल है, इस पूरे साल माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न है आपके ऊपर। शनिदेव की भी कृपा आपके ऊपर है, और मंगल तो पहले से ही मेहरबान है दोस्तों। पहले राहु के तो खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अब वह भी आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। इसलिए इस साल आप बहुत तरक्की करें, बहुत पैसा कमाएं, आपकी हर घर परिवार की जरूरत पूरी हो, हर खुशी आपको मिले। तो दोस्तों उसके लिए इस औरत से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां अगर आ जाती है तो यह औरत की आंखों में वह खुशियां खटकने लगती है। इसके बाद फिर यह औरत किसी ना किसी तरह से आपको बर्बाद करने की, आपकी खुशियों को मातम में, दुखों में बदलने की कोशिश करती रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है, खुशियां पानी है, मुसीबतों से छुटकारा पाना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। क्योंकि दोस्तों हम लाख सोचते हैं कि मेरा नसीब खराब है, मेरा भविष्य अब कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, तो दोस्तों से कुछ नहीं होना है। देखिए कभी कभी जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरा नसीब खराब है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर बार भगवान को कोसने से, अपने भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि कुछ कुछ गलतियां हमारी ही होती है। हमारे आसपास इतने गलत इंसान हैं जो हमारी खुशियों को आग लगाते हैं, नजर लगाते हैं, और फिर भी हम समझ नहीं पाते। देखिए आपकी एक आदत है कि आपकी जिंदगी में अगर थोड़ी सी भी खुशियां आती हैं ना, तो आप सभी लोगों के सामने ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं। थोड़ा सा कहीं से पैसा कमाया तो आप अकड़ने लग जाते हैं। आपके अंदर रुबब आ जाता है, आप लोगों में ढिंढोरा पीट देते हैं, नया नया दिखावा करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जो आंखें होती है जरूरी नहीं सब लोग आपका अच्छा चाहे। दोस्तों आपको खुश देखकर केवल आपके माता पिता ही खुश होंगे और कोई खुश नहीं होगा। इसलिए अपनी खुशियां थोड़ा सा छुपा कर रखना चालू कर दीजिए। क्योंकि लोग आपकी खुशियां देखते हैं उनकी आंखों से, फिर उनकी नजरें आपकी खुशियों पर लग जाती हैं, और फिर आपकी खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती हैं, और ऊपर से और ज्यादा मुसीबतें आना शुरू हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज इस वीडियो में जिस औरत का नाम लेने जा रहा हूं, उसका नाम जब आप सुनोगे तो आप भी रो पड़ोगे। क्योंकि यह वही औरत है जिससे आप सालों से नहीं बल्कि सदियों से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, इस औरत से आपका खून का रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों बहुत तकलीफ होती है जब कोई हमारा अपना ही गद्दार निकल जाए, जब कोई हमारा अपना ही हमारा छुपा हुआ दुश्मन निकल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन चिंता ना करें, कभी कभी दूरियां बना लेने में ही अपना और अपने साथ वालों का यानी परिवार वालों का भला होता है।
दोस्तों बहुत ही गंभीर जानकारी है। ऐसी जानकारी पूरे YouTube पर आपको कोई नहीं देने वाला है, आपकी राशियों से जुड़ी बहुत सटीक जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूं, और इस वीडियो में जो जानकारी लाया हूं यकीन मान लीजिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन बस एक छोटी सी विनती जरूर करूंगा कि दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और आप लोग फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो हमें बताएगा जरूर। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे, और वह औरत आखिर कौन है। देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव इस पूरे साल आपके ऊपर मेहरबान है, तो जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, और कोई परेशानी है तो भी जरूर बताएगा लिखकर। दोस्तों देखिए दोस्तों, समय बहुत तेज भाग रहा है, इसीलिए जो करना है जल्दी करिए, क्योंकि समय रुकता नहीं है, समय भाग रहा है। आज आपको बर्बाद करने के लिए, नीचा गिराने के लिए कई लोग कतार में लगे बैठे हैं। एक के बाद एक नए नए तंत्र मंत्र हो, तांत्रिक क्रिया हो, काली नजर हो, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग आ चुका है। इंसान यहाँ पर अपने भाई भाई से ही जल रहा है। जी हाँ, एक भाई भाई से जल रहा है, एक पड़ोसी पड़ोसी की तरक्की देखकर जल रहा है। रिश्तेदार अगर किसी रिश्तेदार की शादी में जाता है तो वहां बहुत अच्छा फंक्शन होता है, बहुत अच्छा खाना होता है, लेकिन वो केवल एक छोटी सी कमी ढूंढता है कि काश कोई कमी मिल जाए ताकि मैं कोई बुराई कर सकूं पूरे कार्यक्रम की, क्योंकि सब कुछ तो बढ़िया किया है, लेकिन अगर थोड़ी सी कमी निकाल दूं तो और अच्छा हो जाएगा। वो रिश्तेदार ढूंढता है कि काश सब्जी में नमक कम हो, मिर्ची कम हो, तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें दोस्तों सब जगह होती रहती है। इसलिए लोगों की मत सोचा करें, जो करना है करें, आनंद से रहें दोस्तों, क्योंकि लोग दोस्तों ढूंढ ही लेंगे कुछ ना कुछ वजह, बर्बाद करने की, बुराई करने की वजह तो ढूंढ ही लेंगे। आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो आपको नीचे गिराना चाहते होंगे, आपकी हमेशा बुराई करते रहते होंगे। तो दोस्तों हर किसी के पीछे अपना दिल क्यों जलाना। आप लोगों का जो दिल है बहुत ही नरम है, आप सबके बारे में सोचते हैं। अगर कोई आपसे गुस्से से बात कर ले तो 5 दिनों तक आपका मूड खराब रहता है। आप उसी के बारे में सोचते रहते हो कि उस व्यक्ति ने मुझसे बात क्यों करी, अरे जो हो गया हो गया। इतना समय नहीं है कि आप बार बार उसी चीज को लेकर बैठे रहे। इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, सभी आपको अच्छा नहीं समझेंगे, भले ही आप उनके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे, फिर भी वो लोग जरूरी नहीं है कि आपको अपना समझेंगे, आपको अच्छा समझेंगे। दोस्तों सबसे बड़ा अगर इस जीवन में कुछ है तो वो है रुपया। अगर आप चाहते हो क्या आपके मोहल्ले वाले आपकी इज्जत करें, तो आपके मोहल्ले में जितने भी लोग हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा उधार दे दीजिए। किसी को 1000, 2000 या किसी को 10,000 उधार दे दीजिए, और फिर आप देखिए चमत्कार। जी हाँ, अगर आप किसी चीज में गलत होंगे, मान लो आपकी गली में से एक हाथी जा रहा है, और आप लोग क्या करेंगे, हाथी जा रहा है, लेकिन आप अपने पड़ोसी को कहेंगे कि देख शेर जा रहा है, तो आपका पड़ोसी भी कहेगा हाँ हाँ सेठ जी शेर जा रहा है। आप जो बोलेंगे उसमें हाँ हाँ मिलाएगा, बल्कि शेर नहीं हाथी जा रहा है। फिर भी वो क्या कहेगा, शेर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने आपसे उदाहरण लिया है। जी हाँ, वो इंसान दबा हुआ है पैसों के तले, इसलिए जो आप कहेंगे वो बोलेंगे। तो संसार में पैसों की माया बहुत है, इसलिए कदम कदम पर जाल बिछे हुए हैं। पैसों की माया है, पैसे कमाने पर जोर दीजिए और अपने घरेलू जीवन को अच्छा बनाना सीखिए। अब वो औरत कौन है दोस्तों, आइए जानते हैं। एक बात ध्यान रख लेना, हजारों पुरुषों से यानी कि 8,000 मर्दों से दुश्मनी मोल ले लेना, लेकिन किसी एक स्त्री से भी दुश्मनी मोल मत लेना, क्योंकि ये जो औरतें होती हैं आपको चाटा नहीं मारेगी, आपको गाली नहीं देगी, बल्कि ये जो औरतें होती हैं ना, मन में सारी बातें रखती हैं। मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, मन में सारी बातें रखेगी। अगर कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो इसके मन में कुंठा हो जाता है, और फिर ये सारी बात अब नफने वाले मन में दबा लेती है, और मन ही मन आपके प्रति दुश्मनी के भाव इसके अंदर जागने लग जाते हैं। भले ही वो मुंह पर तो आपकी तारीफें करेगी, लेकिन इसके मन में तो हमेशा आपके प्रति दुश्मनी होगी। और फिर यह दुश्मनी कैसे निकालेगी बताऊं आपको, ये जाएगी किसी तांत्रिक के पास।
तंत्र मंत्र करवाएगी, आपके ऊपर काला जादू करवाएगी, नए नए टोटके करवाएगी, आपके घर में बहाने से आएगी और आपके घर में भी तंत्र मंत्र करके जाएगी। तो दोस्तों, औरतों की जो दुश्मनी होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। तो कभी भी किसी औरत से उलझना मत। जितना हो सके औरतों से थोड़ी सी दूरी बना के रखना। ना ही किसी का औरत का अपमान करना है, ना ही किसी औरत को बुरा भला बोलना है। यह बात हमेशा ध्यान रखना, वरना दोस्तों उलझते रह जाओगे जिंदगी में। क्योंकि जो औरतों की नजरें होती हैं वो अच्छी तो होती है, लेकिन अगर किसी की खराब हो तो वो फिर दोस्तों बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, अगर कोई औरत आपकी दुश्मन है, किसी औरत को आपने पहले गलत बोला है, तो उससे हाथ जोड़कर माफी मांग लेना और आगे से किसी औरत का दिल मत दुखाना। क्योंकि ये औरत होती है ना, ये समय आने पर दोस्तों लक्ष्मी का रूप भी ले लेती है और समय आने पर कालिका का रूप भी ले लेती है। एक समय पर देवी भी बन जाती है और एक समय पर दोस्तों चुड़ैल भी बन जाती है। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन आपकी दुश्मन कौन है? देखिए, अगर आपकी राशि के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों आपके लिए जो सबसे बड़ी दुश्मन निकल कर आ रही है, देखिए आपका जो 36 का आंकड़ा है वह होगा तुला राशि की महिला से। जी हाँ दोस्तों, अगर तुला राशि की महिला आपके आसपास रहती है तो थोड़ा सा सचेत हो जाइए, थोड़ा सा सतर्क रह जाइए। क्योंकि दोस्तों तुला राशि की महिला और आप लोग, इन दोनों के बीच यानी आप दोनों के बीच दोस्तों बनेगी, नहीं बनेगी तो बहुत ज्यादा बनेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि वो रिश्ता ऐसे टूटेगा जैसे बहुत खतरनाक तरीके से। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, तुला राशि की महिलाओं से थोड़ा सा बच के रहना। क्योंकि कैसे न कैसे योग ऐसे बनेंगे कि दुश्मनी पनप जाएगी। दुश्मनी तो हो ही जाएगी और फिर ये औरतें आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र भी करवा सकती, जादू टोना भी करवा सकती है। इसलिए इनसे बचे रहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात ध्यान रखना कि दुश्मन से दोस्तों, दुश्मन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है वो आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल के बेहद जान ले, दिल के राज जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बता दे। तो इसे लोगों से भी बहुत बच के रहना चाहिए। और ये जो औरतें होती हैं ना, एक्सपर्ट होती है, आपके नजदीक आएगी। जी हाँ, आपके नजदीक आएगी, आपको अपना बनाएगी, आपके दिल के सारे भेद जान लेगी, सारे राज पता कर लेगी और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने सारे राज आपके बता देगी और नए नए तंत्र मंत्र करवाएगी आपके ऊपर। दोस्तों भले ही आज आपका खूब रिश्ता गहरा जुड़ा हुआ है एक औरत से, लेकिन जब थोड़ी सी भी खटास आएगी तो ये औरतें दोस्त फिर देखती नहीं हैं। पिछले रिश्ते को सब भूल जाती है और बस केवल दुश्मनी निभाने में लग जाती है। दोस्तों वीडियो छोड़ने की गलती तो करना ही मत, क्योंकि अब जो जानकारी मैं दे रहा हूं उस व्यक्ति के बारे में, उस औरत के बारे में अब मैं बताऊंगा जो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों। और वह औरत दोस्तों औरत नहीं बल्कि साक्षात आपकी मौत है। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। देखिए, मैं कुछ निशानियां बता रहा हूं। अगर आपके आसपास भी कोई औरत है और उसके अंदर यह निशानियां हैं, ये चीजें अगर उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, तो आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि वह औरत आपके लिए साक्षात मौत का कारण बन सकती है, आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। देखिए, संगत का असर होता है ना कि जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारा जीवन भी वैसा ही होता है, ठीक वैसे ही यहां पर भी एक चीज काम करती है। और वो चीज ये है कि अगर आप एक ऐसी स्त्री के साथ रहोगे जिसका और काफी अच्छा है, जो काफी धार्मिक स्त्री है, जो अगर आपके पास आएगी तो आपकी जिंदगी को भी सुखों से भर देगी, आपकी जिंदगी को भी खुशियों से भर देगी। लेकिन अगर गलत आ गई, जिसका कदम आपके लिए अशुभ हो, जिसका और अभी आपके लिए बहुत अशुभ हो, जिसकी परछाई भी अगर आपके ऊपर पड़ जाए, तो फिर आपके जिंदगी में मातम छा जाता है, बर्बादी छा जाती है। तो ऐसी औरतों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। तो कैसे पता करोगे? देखिए, ध्यान से सुनो, झूठ बोलना। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में झूठ बोलना, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, अपवित्र रहना, निर्दयता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष होते हैं। दोस्तों देखिए, स्त्रियों की जो भूमिका होती है ना, वो बहुत ही खास होती है। वो पूरे साम्राज्य को खड़ा भी कर सकती है
और पूरे साम्राज्य को ढा भी, शक्ति को बर्बाद भी कर सकती है। देश का निर्माण, समाज का निर्माण, परिवार का निर्माण इन्हीं के हाथों में होता है। अगर ये चाहे तो परिवार को परिवार भी बना दे और ये चाहे तो परिवार को तोड़ भी दे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े घर होते हैं जिनके घर में अगर शादी दे लिया होती है और फिर शादी होने के बाद बहू का आगमन होता है और उस बहू के आने के बाद से ही उनका पूरा घर तितर बितर हो जाता है, परिवार अलग हो जाता है, घर बिक जाते हैं, संपत्तियों का बंटवारा हो जाता है। तो औरतों का दोस्तों चयन करना बहुत ही सूझबूझ कर करना हमेशा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मामूली से घर में एक औरत की शादी होती है। औरत जैसे ही उस घर में अपने कदम रखते तो उस वो घर की काया ही पलट जाती है, घर बंगले का रूप ले लेता है, परिवार एकजुट रहने लगता है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की पूरे परिवार के लोग करने लग जाते हैं, घर में खुशियां आना शुरू हो जाती है। तो औरतों का जो रोल होता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना है। हमेशा ऐसी स्त्रियों से दूर रहना जो लालची हो, जो हमेशा पैसों पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा करती हो। हमेशा इस स्त्रियों से बच के रहना, क्योंकि ये जो स्त्रियां होती हैं ना, हमेशा लड़ाई झगड़े करती है, हमेशा पैसा पैसा करती है, उनके ऊपर साक्षात राहु का साया होता है दोस्त। तो इसलिए ऐसी औरतों से हमेशा बच के रहना। दूसरी स्त्री वो है जो हमेशा दोस्तों, अपने घर पे, परिवार के अलावा किसी और परिवार में जाके हमेशा दूसरों की तारीफ करे, हमेशा दूसरों के घर में झांकती रहे कि उसके घर में इतनी अच्छी चीजें हैं, उसका पति इतना अच्छा है, उसका पति इतना कमाता है, उसका पति इतनी उसकी पत्नी की सेवा करता है। अगर ये सब है तो दोस्तों उससे हमेशा दूरी बना लो, क्योंकि वो औरत चाहे आप कितना ही कुछ कर लो, खुश नहीं होगी आपसे। हमेशा कोई ना कोई उसको शिकायत आपसे रहेंगी ही रहेंगी, और ऐसी औरत जहां भी जाएगी वहां पर अपना नकारात्मक और छोड़ कर जाएगी। अगली चीज है ऐसी औरत जो अपने खुद के पति को छोड़कर किसी गैर मर्द से ज्यादा बातचीत करें, हंस हंस के बात करें या उसके साथ घूमें फिरे, संबंध बनाए। बहुत सी चीजें घर में खुद का पति है, लेकिन खुद के पति को छोड़कर दूसरे के पास जाना, ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों एक बर्बाद करने वाली स्त्रियों में पाई जाती है। इसलिए ऐसी औरतों से दूर रहना ही बेहतर है। ऐसी स्त्रियों से कभी नजदीक मत आइएगा, वरना आपकी भी जिंदगी झंड हो जाएगी, आपके ऊपर भी राहु का साया मंडराने लगेगा। क्योंकि ऐसे लोगों का जो शनि होता है वो बहुत भारी होता है, जो केतु होता है वो भी बहुत भारी होता है। ये समझ लेना कि ऐसी औरतें साक्षात चलती फिरती काल होती है, जो जहां जाएगी वहां झगड़े करवाएगी। ऐसी स्त्रियां जहां जाएगी वहां लड़ाइयां होंगी, वहां बर्बादियां छाएगी, घाटा होगा, सब कुछ होगा दोस्तों। तो इस और स्त्रियों से दूर रहे। अब और चीज दोस्तों, ऐसी स्त्री जो घमंडी हो, बहुत ही अहंकारी हो, उससे भी दूर रहना, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अब दूसरे नंबर पर जो इंसान है उसका नाम माँ अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। तो ये जो है इंसान है, ये थोड़ा सा दिमागी तौर पर संतुलित नहीं है, मतलब इनका दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है। इस वजह से ये कभी किसी को अच्छा बोल देते हैं, कभी किसी को बुरा बोल देते हैं। तो तुम्हें कभी इनकी बात बुरी लगी हो तो दिल दिमाग में मत रखना। अब इन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है, ये जरूरत सबसे ज्यादा रहेंगी। पैसों की देखो, रिश्तेदारी का एक ही नियम है, यहाँ पर अगर तुम किसी के काम आओगे तो सब मीठा बोलेंगे। जहां तुम किसी के काम आना बंद कर दोगे वहां लोग तुमसे बात करना छोड़ देंगे, तुमसे मुंह बनाना शुरू कर देंगे। तो पैसों से जुड़ी समस्या नाम वाले इंसान को होगी। यथाशक्ति जितना तुम कर सको इसकी मदद करना, भविष्य में ये तुम्हारे काम जरूर आएगा। क्योंकि जो इंसान मानसिक रूप से सक्षम नहीं है वो दिल का बड़ा अच्छा है, और अगर तुम इसकी मदद करोगे, इसे आसान तले दबा दोगे, तो यही चीज तुम्हारे आगे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। अब दूसरा तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है, एक जो पे नाम वाली महिला है, देखिए नाम वाली एक ऐसी स्त्री है जो बहुत ज्यादा तुम्हें एटीट्यूड दिखा चुकी है, तुम्हें बहुत कम आंक चुकी है। इसे ऐसा लगता था कि तुम इसके औकात से बाहर हो, लेकिन अब तुम एक ऐसा विशेष काम करने वाले हो जिससे इसको भी तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। तो वहां पर तुम्हें इंसानियत का धर्म निभाते हुए इसकी थोड़ी मदद कर देनी है, क्योंकि हमें वो नहीं करना जो दूसरों ने हमारे साथ किया।
हमें हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, चाहे कोई अच्छा समझे या ना समझे। मन में संतुष्टि रहेंगी। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। ऊपर वालों की नजरों में हम खरे उतरेंगे कि यह मेरा बंदा है और हमेशा सही रास्ते पर चलता है। ये जो 3 नाम वाले हमने लोग आपको बताए हैं, ये तुम्हारे सामने आकर के नाक जरूर रगड़ेंगे, इस बात की तो गारंटी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इनकी मदद करोगे या नहीं करोगे। हमारा यही कहना है, गुरुजी का यही कहना है। निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करो, चाहे वो तुम्हारे साथ बुरा ही क्यों न करे, क्योंकि अच्छे कर्म का फल किसी न किसी रूप में सामने जरूर आता है। यूं मत समझना कि तुम किसी के साथ बेईमानी कर दोगे, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दोगे, किसी के साथ चालबाजी कर दोगे तो तुम्हें भविष्य में उसका फल नहीं मिलेगा। हर चीज का फल लौट कर आता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल लौट कर आता है और बुरे कर्म का बुरा फल लौट कर आता है। अब गुरुजी तुम्हें बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं, जिससे तुम ग्रहों के केवल शुभ परिणाम ही प्राप्त करोगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, अंतरिक्ष में ग्रह स्थितियां बदल रही हैं। राहु आपका बहुत अच्छा है, शनि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन खतरा मंगल के क्षेत्र में पड़ रहा है। मंगल थोड़ा सा डगमगा रहा है। मंगल की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है और उतनी कमजोर भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा सावधान रहना। अब हम आपको बता दें, जब इंसान की कुंडली में मंगल थोड़ी दिक्कत देता है तो 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। सबसे पहला, वो इंसान बेमतलब का गुस्सा करने लगता है। कुछ छोटी छोटी बातों पर ही उससे बड़ा क्रोध आने लगता है। क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? खुद विचार करना और कमेंट बॉक्स में बताना। छोटी छोटी बातों पर तुम बात का पतंगड़ बना देते हो या किसी को भी कुछ भी अपशब्द बोल देते हो, तो ये सबसे पहले निशानी है। दूसरा, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाएगा। कोई भी काम करना है, तुम्हें ऐसा लगेगा, यार ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं इस काम में हाथ डालूं या नहीं, कहीं मैं ये काम करूंगा तो मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। मतलब मन में एक आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। कॉन्फिडेंस तुम्हारा न के बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरा संकेत होता है कि मंगल कुंडली में खराब चल रहा है। उसके बाद तीसरा और आखिरी संकेत, तुम्हारे अंदर अहंकार आ सकता है। अब जब इंसान के अंदर अहंकार आता है तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है, जिस वजह से वो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, अपने गुरु की इज्जत नहीं करता, मंदिर में सर झुकाना अच्छा नहीं समझता और गरीबों का मजाक उड़ाएगा या फिर किसी का भी दिल दुखा देगा। तुरंत ही तो ऐसे जो लोग हैं वो समाज में कभी भी सम्मान नहीं पाते। सब लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं, सब लोग उनकी इज्जत नहीं करते और सबको ऐसा लगता है ये व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। तो ये मंगल जब खराब होता है तो इंसान को रोड पर ले आता है। ये बात तुम ध्यान रखना। कहीं पर उसका विवाह संबंध नहीं जमता, कहीं पर उसकी बात नहीं जमती, कहीं पर व्यवहार नहीं जम पाता। ये सब कुछ मंगल की खराबी से है, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हारा राहुल और तुम्हारा शनि तो बहुत अच्छा है। वहां से तुम्हें मेहनत का शुभ फल भी मिलेगा, वहां से तुम्हारा रुका हुआ पैसा भी आएगा और घर में पैसा टिकने भी लगेगा। लेकिन मंगल अगर तुम्हें सुधारना है, मंगल की स्थिति मजबूत अगर करनी है, तो इतना ध्यान रखना, हनुमान जी की भक्ति तुम्हारे बड़ा काम आने वाली है। देखो, मंगलवार का दिन मंगल देव को भी समर्पित है और हनुमान जी महाराज को भी समर्पित है। और मंगल देव ये बात खुद कहते हैं कि अगर कोई इंसान मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करता है तो उससे कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। ये बात बिल्कुल सही है, शाश्वत है, प्रमाणित है। कोई इंसान शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है या मंगलवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है तो उससे भी उसके कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर सप्ताह के 2 दिन मंगलवार और शनिवार तुम्हारे लिए बहुत जरूरी रहने वाले हैं। इन दोनों दिनों में तुम्हें हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है और उन्हें सरसों के तेल का या चमेली के तेल का दीपक अवश्य लगाना है। साथ ही साथ तुम्हें हो सके तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है और सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि आज के जमाने का मनुष्य सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसके मित्र के पास एक बड़ा मोबाइल फोन है और उसके पास छोटा है तो उसके अंदर शर्म महसूस होने लग जाती है।
जबकि सतीत है जो मोबाइल फोन उसके पास है वही काम उसके दोस्त वाला फोन भी कर रहा है, लेकिन फिर भी जो दिखावे की जिंदगी लोगों ने अपनाई है यही उनके दुख की सबसे बड़ी वजह है। हर इंसान ऊपर देखकर चलता है, कोई भी नीचे देखकर नहीं चलना चाहता। कोई इंसान के पास बड़ी कार है, बड़ा बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो वो चीजें दूसरे इंसान को परेशान करने लगती है, और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जब तुम अपने आसपास लोगों के पास महंगी महंगी चीजें देखते हो तो तुम्हें मन में ऐसा लगता है, भगवान ऐसा मेरे पास क्यों नहीं है। ऐसा सच में तुम्हारे पास विचार आता होगा तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि तुम हमेशा ऊंचा देख रहे हो। कभी कभी नीचे भी देखना चाहिए। हम जिस स्थिति में हैं उससे भी खराब स्थिति में कई लोग रह रहे हैं। उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है। ऐसे लोगों के पास कोई काम नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके हाथ पांव नहीं होते हैं, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो सोचो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है। भगवान ने तुम्हें एक संपूर्ण शरीर दिया है, भगवान तुम्हारे रोजाना खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं, भगवान ने तुम्हें माता पिता दिए हैं। कितने लोग इस दुनिया में अनाथ है, क्या ये किसी सौभाग्य से कम है? इसलिए तुम खुद को ये समझाओ कि संतोषमय जीवन ही इंसान को सुख प्रदान कर सकता है। उसके मन की अभिलाषाएं तो कभी समाप्त नहीं होगी, बस उसे चाहिए कि वो भगवान पर विश्वास रखें और अपने पिछले कल को ना भूले। इंसान की जिंदगी में अच्छा समय आता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में अच्छा समय हो, जब उसके पास बहुत पैसा हो, तो उसे ये भूलना नहीं चाहिए कि उसने शुरुआत कहां से करी थी। अक्सर इंसान भूल जाता और घमंड के तले दब जाता है, जिसका प्रभाव क्या जमता है वो वापस उसी गरीबी की स्थिति में आ जाता है। जो लोग में अमीर होते हैं वो यूं ही अमीर नहीं हो जाते, उनके अंदर एक गुण होता है। वो गुण ये होता है कि वो हमेशा सीखते रहते हैं। कभी परिस्थितियों से सीखते हैं, कभी किताबों सीखते हैं, लेकिन वो सीखना नहीं छोड़ते। उन्होंने जिस हाल में सब कुछ शुरू किया था, उस हाल में वो कभी भूलते नहीं हैं कि मैंने कैसे दिन देखे हैं। वो लक्ष्मी की कदर करते हैं, वो पैसों की कदर करते हैं। और आज के जमाने का जो आम इंसान होता है, उसके पास जरा सा पैसा किया जाए, वो लोगों को ढिंढोरा पीटने लगता है कि मुझे इतनी लॉटरी लगी है, मेरे पास इतना पैसा आया है, मैंने प्लॉट खरीदा है, मैंने वो घर खरीदा है, मैंने आज बड़ा फ्रिज खरीदा है, बड़ी टीवी खरीदी है। तो यही चीजें तो इंसान की दुर्गति का कारण बनती है, जब लोगों की बुरी नजर उसे प्रभावित कर देती है। जब ऊपर वाला भी सोचता है मैंने इसको इतना पैसा दिया लेकिन ये पैसों को हजम करने लायक ही नहीं है, तो ऊपर वाला भी पैसे देना बंद कर देता है। तो 2025 में इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना कि वास्तविकता वो नहीं होती जो तुम देखते हो। अक्सर हमारी जिंदगी में जो हो रहा होता है वो भगवान की परीक्षाएं होती है कि आपके पास कुछ आ रहा है। तुम कमा रहे हो तो गुप्त रखो भोजन, भजन और प्यार मोहब्बत, ये पर्दे के पीछे ही अच्छे लगते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखो। लोगों के सामने मत बताओ तुम्हारी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये चीज तुम्हें अपने घर के लोगों को भी समझानी है, क्योंकि अगर देर हो गई तो बाद में कुछ भी संभल नहीं पाएगा। लोग तैयार बेटे तुम्हारा घर उजाड़ने के लिए, लोग तैयार बेटे तुम्हारे घर में आग लगाने के लिए, और तुम बेवकूफों की तरह उन्हें अपने घर की सारी बातें बता देते हो। अगर आप भी सुंदरता के चक्कर में आकर, किसी के सौंदर्य भरे शरीर के चक्कर में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे तो पूरी जिंदगी जेल में कटेगी और कई सालों तक हजारों लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, वो अलग। इसलिए अभी इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से भी बच जाओगे, और अपने लिए सही जीवन साथी या सही पार्टनर कैसे ढूंढना है वो बात भी तुम्हें समझ में आ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को तुम अंत तक देखते रहो, तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान होगा और जिंदगी के सारे दुख दर्द खत्म होंगे, और यह नारे तुम्हारी जिंदगी में सुख सौभाग्य की वृद्धि करेगी। इसलिए वीडियो के साथ तुम अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम, अगर तुम भी अपनी मां से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना। वो जगत जननी तुमसे प्रसन्न होगी और तुम्हारे ऊपर ढेर सारा आशीर्वाद बरसाएगी।
इंसान की हमेशा से एक इच्छा रहती है कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसके माता पिता का प्यार और सम्मान से आदर करें, उनकी जरूरत के समय उनका साथ दे, जब तुम्हारी अनुपस्थिति हो उनकी हर एक इच्छा पूरी करें, सुबह सुबह भगवान की पूजा अर्चना करें और रसोई में मन लगा करके खाना बनाएं। हर इंसान की इच्छा जरूर होती है, लेकिन वास्तविकता में कभी कभी किसी का सौभाग्य उतना अच्छा नहीं होता तो उनके हाथ एक ऐसी लड़की लग जाती है जो उनकी पूरी जिंदगी नरक बना देती है। शास्त्र कहते हैं, तुम्हारे घर में जो स्त्री खाना बना रही है उसका स्वभाव कैसा है, जब वो खाना बना रही है तब उसका मन कैसा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए तुम बहुत सालों से चिड़चिड़े हो, बात बात पर गुस्सा करते हो, तुम्हारे काम कभी भी पूरे नहीं बनते, अंत समय पर आकर कोई रोक रुकावट लग ही जाती है। तुम्हारे घर के सदस्य आपस में एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की धमकी देते हैं, या फिर बहुत सालों से अगर तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उस कारण से तुम अनजान हो और आज की इस वीडियो में आगे हम बहुत बड़ा कारण बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। अक्सर क्या होता है, जब जिंदगी में मुसीबतें आती है तो हम ज्योतिषों के पास जाते हैं, हम तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, वास्तुशास्त्र के उपाय करते हैं, भगवान के उपाय करते हैं, लेकिन इसका संबंध हमारे घर की स्त्रियों से होता है कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके घर में जो अन्नपूर्णा स्वरूप में तुम्हारी धर्म पत्नी होती है, तुम्हारी माताश्री होती है, जब वह घर में खाना बनाती है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका मन प्रसन्न हो, यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका दिल खुश हो अगर वह तुम्हें मुंह बना करके खाना खिला रही है, या फिर उन्हें खाना नहीं बनाना और मजबूरी में खाना बना रही है, बेमन से खाना बना रही है, बिना इच्छा के, बिना किसी पसंद के या बिना किसी रुचि के खाना बना रही है, तो वह खाना जब तुम खाते हो, वो खाना जब तुम्हारे पेट में जाता है तो वो तुम्हारे बिल्कुल भी शरीर को नहीं लगता और मानसिक तौर पर हर तरह से वो तुम्हें प्रभावित करता है। इसलिए आपको अगर अपने घर की स्त्री की पहचान करनी है, किसी भी महिला की पहचान करनी है, तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि वो रसोई में कैसी है, क्योंकि जिस इंसान को अपने जीवन साथी में एक अच्छी धर्मपत्नी चाहिए, एक अच्छी संगिनी चाहिए, एक अच्छी साथी चाहिए, उसकी पत्नी के अंदर अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप होना ही चाहिए। यानी कि जब वो रसोई में खाना बना रही है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रसन्नता होनी चाहिए कि वो आपके लिए कुछ बना रही है। और मान लीजिए 4 मेहमान आपके घर पर आ जाते हैं, तब वो अगर मुंह बनाकर खाना बना रही है तो ये भी बहुत गलत बात है। आपको चाहिए कि घर के मेहमानों को आप भगवान समझे। यूं तो आप मंदिर में भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन घर पे आए मेहमान को अगर मुंह बनाकर खिलाएंगे तो वो आपको आशीर्वाद नहीं बल्कि शराब देकर जाएंगे। और अगर तुमने यह गलती लगातार करी तो धीरे धीरे तुम्हारे घर का भी नाश होता रहेगा। इसलिए अपने घर की स्त्रियों में यह बात जरूर नोटिस करना। अब स्थिति दूसरी भी हो सकती है। मान लो तुम्हारे घर की पत्नी बहुत प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे लिए खाना बनाती है, आपके माता पिता के लिए खाना बनाती है। एजेंट में 4 मेहमान घर पर आ गए, वो उन्हें भी खाली पेट नहीं भेजती। मतलब तुम एक सही महिला के साथ हो, मतलब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जिससे मिलाया है वो वास्तव में एकदम सही है। अब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे, मायने नहीं रखता। यह औरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी क्योंकि इसका चरित्र पावन है, इसका मन पावन है। और ऐसी स्त्री इंसान को मौत के मुंह से भी खींच कर ले आती है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के लिए सुख सौभाग्य के दरवाजे खोल देती है। सावित्री का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जहां पर उसके पति की उम्र पूरी हो जाने पर यमराज उसे लेने सवेरे आते हैं, लेकिन वो यमराज से भिड़ जाती है और अपने पति को यमराज के चंगुल से वापस लाकर उसकी उम्र बढ़वा देती है। एक स्त्री चाहे तो अपने पति को राजा बना दे और एक स्त्री चाहे तो अपने पति को रंग बना दे। एक स्त्री कुछ भी कर सकती है, वो समाज की निर्देशक जगत जननी होती है। इसीलिए अगर एक अच्छी औरत आपकी जिंदगी में है तो आपके वारे न्यारे हैं, लेकिन एक गलत औरत आपके हत्थे लग गई तो जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इसलिए आगे वीडियो देखना अति आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसी स्त्री के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में है, तो आपको डरना नहीं है। चाहे कोई सी भी परिस्थिति आए, भिड़ जाना है।
ये औरत सब संभालेगी, तो वीडियो में आगे आप अंत तक बने रहे, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो आपके होश उड़ाकर रख देगी। मान लीजिए तुम्हारे अंदर कोई गलत आदत है, या तो आप मदिरा का पान करते हैं, या तो आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जाखे सट्टा खेलते हैं, या किसी भी तरह का धूम्रपान आप करते हैं, और आपकी हाल ही में किसी महिला मित्र से दोस्ती हुई है, या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है। अब आपके साथ जो जीवन साथी है, आपके साथ जो आपकी मित्र है, वो आपकी इस आदत को बर्दाश्त नहीं करती है, आपको सही सलाह देती है, इस चीज की सारी सच्चाई आपको बताती है और आपको उस दलदल से बाहर निकालकर एक अच्छी जिंदगी, अच्छे रास्ते पर लेकर आती है। तो ऐसी महिला किस्मत वालों को मिलती है। वैसे तो समाज नहीं चाहता कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, हमारे मित्र, हमारे घर के सगे संबंधी तक नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो हमें नहीं रोकते हैं। उन्हें पता है कि इंसान गलत कर रहा है, लेकिन आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो चाहते आप गलत करके बर्बाद हो जाओ। लेकिन जो आपकी अच्छी साथी है, जो आपकी जीवन संगिनी है, एक जो सही धर्मपत्नी है, वो आपको हमेशा गलत चीजों से रोकेगी, हमेशा आपको गलत आदतों को छुटवाएगी और आपको समाज में सम्मान दिलाएगी, सही दिशा में आपको लेकर जाएगी, ना कि आपके उस गलत काम में आपको सपोर्ट करेगी। आज के दौर में महिलाएं भी धूम्रपान करने लगी हैं, और यहाँ तक की स्थिति ऐसी आ गई है कि पति पत्नी मिलकर के धूम्रपान करते हैं। अब दोनों का जीवन व्यर्थ हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे रिश्तों में समय के साथ तलाक होना स्वाभाविक बात है, और ऐसे नजारे हमें देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन आपके साथ अगर एक सच्ची साथी है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी, तो वो सबसे पहले आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देगी। और चाहे आपके और उनके बीच में पति पत्नी का संबंध ना हो, केवल मित्रता का संबंध हो, लेकिन ये मित्रता भी अगर है और स्त्री के अंदर गुण अच्छे हैं, तो आप उन्हें अपनी धर्मपत्नी भी बना सकते हैं। इतना ध्यान रखना, कई बार देखा गया है कि महिलाओं को उनके अनावश्यक खर्चों के लिए बहुत टोका जाता है। सबके मन में एक ही चीज बची हुई है कि औरतों का दिमाग तो उनके घुटनों में होता है और वो बेहिसाब खर्च करती है। कई जगह ऐसा सच भी देखा गया है, लेकिन जो समझदार स्त्री होती है, वो अपने पति की मेहनत को समझती है कि मेरे पति ने या मेरे दोस्त ने या फिर जिसके साथ भी वो रह रही है, उस व्यक्ति विशेष ने पूरे 30 दिन खूब मेहनत की है, खून पसीना बहाया है, तब जाकर कुछ पैसा हिस्से में आया है। जो सैलरी आपकी आती है, आपके घर की महिला उससे पूरा महीना निकालती है, दूध वाले को भी पैसे देती है, बिजली का बिल भी भरवाती है, अन्य खर्चे, राशन और पानी निकाल करके पूरा महीना उन पैसों के अंतर्गत बहुत अच्छे से चलाती है। तो आपके लिए उस स्त्री से बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए, आज समय अच्छा है तो कल समय बुरा आ गया। किसने देखा, या मान लो आज बहुत बुरे समय में रह रहे हैं, कल अच्छा समय आ गया, किसने देखा। अगर बुरे और अच्छे दोनों समय में आपकी धर्मपत्नी आपके घर को कम पैसों में बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है, तो तुम्हें फिर चिंता करनी ही नहीं है। वो स्त्री साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। कभी उसका अनादर मत करना, कभी उसका सम्मान मत करना, कभी भी उसे गाली गलौज मत करना, कभी भी उस पर हाथ मत उठाना, वरना देवी लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो जाएगी। ये तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिली है जो कम पैसों में घर चलाना जानती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि जैसे ही पति की सैलरी आती है, वो सोचने लग जाती है कि मैं इस महीने ये ड्रेस लूंगी, वो सोचने लग जाती है कि मैं ये खरीद करके घर में लाऊंगी, और पति की सैलरी को 1-2 दिन में उड़ा देती है। वो ये जरा भी विचार नहीं करती कि उसने कितना मेहनत की है, उसने इन पैसों को कमाने के लिए किसी के कितने तलवे चाटे, तब जाकर के ये 2 पैसे घर में आए हैं। तो जो स्त्री इन पैसों के मोल को नहीं समझती, वो एक दिन तुम्हारी खराब परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जो स्त्री कम पैसों में घर चला रही है, तुमसे कभी शिकायत नहीं करती, तुम जो देते हो उसे राजी खुशी रख लेती है, तुम्हारी खुशी में खुश होती है, तुम्हारे दुख में दुखी होती है। ऐसी औरत चाहे लाख लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए, लेकिन वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब ये दुनिया वाले हमारे विपरीत चले जाते हैं। ये दुनिया वाले हमें अपना नहीं मानते, क्योंकि आप लाख अच्छे काम कर लो, आपको कोई शाबाशी नहीं देगा।
लेकिन जहां आपने एक बुरा काम कर दिया, जहां आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई, दुनिया वाले तो छोड़िए, आपका परिवार ही आपको सुनाने लग जाएगा, आपका परिवार ही आपसे मुंह मोड़ लेगा। लेकिन ऐसे समय में जहां आपसे बहुत बड़ी आज तुम मुसीबत में हो, बर्बादी पे हो, जिंदगी में कष्ट झेल रहे हो, इसलिए वो तुमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो केवल तुम्हें नीचे गिरता हुआ ही देख सकते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है, तुम जरा सा ऊपर जाने लग जाओगे, अपनी मेहनत से कुछ कमाने लग जाओगे, अपने पैर पर खड़े हो जाओगे, तो ये लोग जलने लग जाएंगे। ये तुमसे ठीक से बात करना बंद कर देंगे, ये ठीक से तुम्हें पूछना बंद कर देंगे, ये लोग तुम्हारी सोचना बंद कर देंगे। ये लोग बहुत मतलबी है। तुम्हारे माता पिता के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई और नहीं है, चाहे सगे से सगा रिश्ता हो, चाहे खून से खून का रिश्ता हो, लेकिन फिर भी वो अपना दोगलापन एक ना एक दिन दिखा ही देगा। एक बात का ध्यान रखना, तुम जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। तुम्हारी कुछ खासियत है, तुम्हें दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव होता है। यहां तक कि तुम रास्ते से निकलते हो और तुम्हें गरीब के बच्चे भूखे दिख जाते हैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम तुरंत उनके खाने के लिए व्यवस्था करते हो। तुम्हें रास्ते में कोई जीव तड़पता हुआ दिखाई देता है तो तुम्हें रोना आ जाता है, क्योंकि तुम बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हो। जब तुम गली मोहल्ले में निकलते हो तो गली के सभी कुत्ते दौड़कर तुम्हारे पास पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है कि तुम उन्हें कुछ खाने को दोगे। ऐसा विश्वास ये बताता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया गया है। इसलिए गुरुजी तुम्हें कुछ सावधानी बरतने की सलाह देना चाहते हैं। ये सावधानियां जिंदगी भर तुम्हारे बहुत काम आएगी। इतना ध्यान रखना, इन सावधानियों का पालन करोगे तो जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर समय हर क्षण तुम चौकन्ना रहोगे, सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे तो हर हाल में फायदा ही फायदा होगा। शत्रु बाधा का अंत होगा, धन प्राप्ति के अवसर, मार्ग सब कुछ बढ़ जाएंगे। सबसे पहली सावधानी तुम ये बरतना कि जब भी तुम कोई काम करने वाले हो, चाहे वो काम व्यवसाय से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, कहीं इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, कुछ खरीदने से जुड़ा हो, जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक घर के सदस्यों को मत बताओ। तुम चाहते हो तो अपनी धर्मपत्नी को बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ 7 फेरे ले चुकी है और वो तुम्हारी अच्छाइयां बुराइयां जानती है, तुम्हारा भला और बुरा जानती है। वास्तविकता में वही तुम्हारी सच्ची मित्र हो सकती है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सच्चे मित्र हो सकते हैं। बाकी किसी पर विश्वास मत करना, वरना धोखे के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम उस बात को घर में रख दोगे तो या तो उसमें कोई कमी निकाली जाएगी या तो तुम्हारे फैसले को गलत बताया जाएगा। जिस काम को करने के लिए तुम अच्छे खासे मोटिवेट थे, तुम्हारे अंदर उत्साह था, जबरदस्त आशा थी, उस आशा को घर वाले तोड़ देंगे। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। तुम अगर पैसे लगाने वाले होंगे तो तुम्हें वो बोलेंगे कि तू पैसा मत लगा, तेरा पैसा डूब जाएगा, तू इतना काम तो कर रहा है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ऐसा काम हमने पहले भी देखा है, लोगों को इसमें डूबते हुए देखा है। तो तुम्हारे अंदर जो उम्मीद होगी उस उम्मीद को भी तोड़ देंगे। जिंदगी में चाहे हम छोटा करें या बड़ा करें, लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है। हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे। अगर सफल हो गए तो भगवान की कृपा मानेंगे और असफल हो गए तो जिंदगी का अनुभव हमें प्राप्त होगा कि हमें कौन सी गलती पर काम करना है, और जब तक कि कुछ करोगे नहीं तब तक परिणाम नहीं आएगा। और ऐसे बैठे रहोगे तो ये दुनिया कभी भी तुम्हें सलाम नहीं ठोकेगी, क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है जहां पर हर इंसान यही चाहता है कि अपनी बेटी भी मैं ऐसे इंसान को दूं जिसका बहुत लाखों करोड़ों का पैकेज हो, जो अच्छा धन कमाता हो, लेकिन कभी भी यह नहीं देखा जाता कि उस इंसान के अंदर टैलेंट कितना है, उसके अंदर खूबियां क्या क्या है, उसके अंदर अच्छाइयां क्या क्या है। हर इंसान को आज के दौर में पैसों से तौला जा रहा है। आपके पास पैसा है तो सब पूछेंगे भाई तू कैसा है, लेकिन जिस प्रकार तुम्हारे पास पैसा नहीं होता उस प्रकार तुम्हें सम्मान दिया जाता है। पैसा बहुत सारा है तो सम्मान बहुत सारा है, पैसा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। यही आज के रिश्तों की भी कड़वी सच्चाई है। अब मान लीजिए तुमने अपने मेहनत पर कुछ करके दिखाया और तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे रिश्तेदार खुश होंगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिन 3 लोगों का नाम आया है वो केवल खुश होने का दिखावा कर रहे हैं।
उनके चेहरे पर कुछ और है, उनके मन में कुछ और है। आगे वीडियो अंत तक देखकर जब तुम उनका नाम जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखते रहो। दूसरी सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि हर बार लोग जो तुम्हें कहे उसे अपने आप को मोटिवेशन के तौर पर लेना है। जो घर के लोग होते हैं वो हमेशा तुम्हारी कमियां देखेंगे, वो तुम्हें खरी खोटी सुनाएंगे, तुम्हारे फैसलों को गलत बताएंगे, कभी कभी तुम्हें तुम्हारी औकात के अनुसार जज करेंगे, लेकिन तुम्हें अंदर से बुरा लगे ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक चिंगारी बनना बहुत जरूरी है। बिना चिंगारी लगे वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। चिंगारी अगर अंदर लगेंगी तो कुछ कर दिखाने की क्षमता उत्पन्न होगी। इसलिए जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे भी जरूरी है जो हमें हर वक्त कुछ गलत बोले। अब वो गलत बोलेंगे तो मन में एक भाव आएगा कि अब मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी इसका मुंह बंद होगा। तो ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं तो उन्हें उस समय कुछ नहीं कहना है। तुम्हें मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। बस इस बात को गांठ बांध लो। साथ ही साथ कोशिश यही करो कि तुम्हारी घर की निजी बातें घर के बाहर ना जाए, आस पड़ोस में ना जाए, क्योंकि ये चीजें प्राइवेट होती है। जब कोई चर्चा होती है, जब घर के आसपास की लेडी से गप्पे लड़ाती है तो घर की 10 बातें बाहर आती है और उन्हीं का बाद में पूरा पापा को पबे बाबाए हैं। तमाशा बनता है तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तमाशा बन जाएगा। तुम्हारा काम बनने से पहले लोगों की हाय उसके ऊपर लग जाएगी। कभी कभी हम खुद आगे रहकर लोगों को बताते हैं कि हमने यहाँ पर ये जमीन खरीदी है, अभी हमने वो नया मकान खरीदा है, अभी हमने घर में बड़ी टीवी खरीदी है, फ्रिज खरीदा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, उनका सपना होता है वो भी बड़ी टीवी ले, बड़ी फ्रिज ले, उनकी भी जमीनें हो। और जब वो तुम्हारे मुख से सुनते हैं कि तुमने इतना कुछ खरीदा है तो उनके मन में एक भाव आता है कि यार ये मेरे पास क्यों नहीं है, इसकी ऐसी कौन सी किस्मत है कि भगवान ने इसे सब दिया है। अब वो क्या करते हैं, इतनी ज्यादा मन में ईर्ष्या भावना, जलन भावना पैदा कर लेते हैं कि तुम्हारी अच्छी भली खुशियों को नजर लगा देते हैं। तुम्हारा जमीन का विवाद शुरू हो जाता है, या यूं कहें तो जमीन की रजिस्ट्री में रोक टोक हो जाती है, या फिर काम बनते बनते बिगड़ जाता है और बहुत सारी मुश्किलें जिंदगी में दस्तक देने लगती है। थोड़ा सा यहाँ तुम्हें संभलना होगा, सावधान रहना होगा, कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने 3 लोगों का नाम बता दिया है। अब एक एक करके हम उन तीनों का पर्दाफाश करेंगे। तुम्हारे सामने उनका नाम बताएंगे। 2 पुरुष है और एक स्त्री है। अगर संभल जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन नहीं संभले तो बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। आज के वीडियो में तुम्हें बताएंगे सारी सच्चाई। होश उड़ा देने वाली इस सच्चाई में तुम्हें पता चलेगा कि जिन लोगों को तुम अपना करीबी समझते थे, जिन्हें तुम अपना खास मानते थे, जिन जिन पर तुम जान लुटाते थे, तुम्हें विश्वास था कि चाहे लाख लोग मुझे छोड़ते हैं, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा या ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान है उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एम अक्षर से बहुत ज्यादा सावधान रहना। इसको ना सीखा रिश्तेदार से जो तुम्हारे आपसी परिजनों में ही आता है, यानी कि आपके घर से ज्यादा दूरी पर नहीं रहते। अक्सर त्योहारों के समय पर आपका और इनके घर पे आना जाना लगा रहता है। एम नाम वाला यह जो व्यक्ति है यह सावले रंग का है। इसकी हाइट अच्छी है, तकरीबन 6 फीट के आसपास है इसकी हाइट है। ये इंसान बोलता बहुत ज्यादा है, बड़बोला है, जहां बैठता है जहां खड़ा होता है भोला बाली बहुत ज्यादा करता है। अक्सर तुम्हें भी बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश करता है। बदले में जब तुम अपनी राज की बात बता देते हो, जो झलने लगता है। जो मई नाम वाला व्यक्ति है, बहुत ज्यादा इससे तुम सावधान रहना, क्योंकि खतरा तुम्हें बहुत बन रहा है। वैसे तो चाहे तो बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इसका पूरा नाम आया है। तुम्हें पूरा नाम बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। 2 रिश्तेदारों के बीच में बेर हो, तुम समझदार हो और समझदार को इशारा काफी है। ये जो एम नाम वाला व्यक्ति है यह तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम जियो मरो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, केवल इसे इसी से मतलब है। इसलिए अब तुम्हें थोड़ा सा खुद का सोचना होगा। इसे अपनी जिंदगी से थोड़ा साइड में करके इस पर कभी भरोसा नहीं करना है। इसे कभी अपनी राज की बात नहीं बतानी है, क्योंकि यह पुरुष नहीं बल्कि शैतान है, क्योंकि ये तंत्र मंत्र की क्रिया करने में बहुत माहिर है।
अगर तुम इसके जाल में फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति विशेष आता है उसका नाम बहुत ध्यान से बात को सुनना है, अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एच अक्षर से इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है, जो तुम्हारे शहर के आसपास 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में रहता है। यह तुम्हारे महत्वपूर्ण फैमिली फंक्शन में शामिल होता है, लेकिन इससे हमेशा से तुमसे लगाव नहीं रहा है। हमेशा से तुम्हारी बातों को काटना, तुम्हारे फैसलों को गलत बताना, तुम्हारी छवि खराब करना, बात बात पर तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें घिरते रहना इसका काम है। यह जो एच नाम वाला इंसान है, इसका भी पूरा नाम बागेश्वर धाम सरकार बता चुके हैं, लेकिन हर इंसान की गोपनीयता होती है, हम उसे उजागर नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ इशारा देते हैं, जरा बात को ध्यान से सुनना। यह इंसान गोरा चिट्टा है, दिखने में बहुत सुंदर है। जितना ही सुंदर इसका चेहरा है, इसका दिल उतना ही काला है। ये बात तुम ध्यान रखना, तुम इससे बचपन से जुड़े हुए हो। इनके घर पर तुम भी आते जाते हो और आपके घर पर इनका आना जाना भी लगा रहता है, और इसी वजह से तुम्हारा इनके प्रति कनेक्शन बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सावधान रहना, बचकर रहना, क्योंकि जमाना बड़ा दोगला है। ये लोग रिश्तेदारी में भी एक दूसरे को नीचे ही रखना चाहते हैं। जब कोई आगे निकलता है तो ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, अब इसे दबाना पड़ेगा, चाहे वो मेरा अपना है लेकिन मुझसे आगे कैसे निकल गया। यही तुम्हारी रिश्तेदारी में चल रहा है। और ये जो एच नाम वाला व्यक्ति है, जिसकी उम्र तकरीबन 27 से 37 वर्ष के बीच में है, इससे तुम्हें भी खतरा बन रहा है। कहिए तुम्हारे गुप्त राज जानकर तुम्हारे शत्रु तक ना पहुंचा दे, फिर तुम्हारी हार पूरी तरह से निश्चित हो जाएगी। अगर तुम जीतना चाहते हो तो एच नाम वाले इस व्यक्ति से बचकर रहना, दूर रहना, सावधान रहना। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा और अच्छा फैसला होगा। अब एक औरत का नाम हम बताने जा रहे हैं। तुम्हारी आदत है कि तुम औरतों के जाल में बहुत जल्दी फंस जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि यह तो एक औरत है, ये भूली होगी, मासूम होगी, ये तो कभी किसी को धोखा ही नहीं दे सकती। इसके साथ ही गलत हो सकता है, ये कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। लेकिन अब वही औरत तुम्हारे साथ गलत करने वाली है। थोड़ा संभल कर रहना, तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लग सकता है। ग्रह गोचर देखकर बागेश्वर धाम सरकार ने यह भविष्यवाणी करी है कि एक औरत तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा सकती है, जिसका नाम गी अक्षर से शुरू होता है। जी नाम वाली यह महिला तुम्हारी सहकर्मी हो सकती है, तुम्हारे साथ काम करने वाली कर्मचारिणी हो सकती है। साथ ही साथ तुम जहां जॉब करते हो तुम्हारी बॉस हो सकती है, या फिर तुम्हारे घर में काम करने वहां वाली काम वाली बाई हो सकती है। लेकिन अगर तुमने इस जी नाम वाली महिला से संबंध बढ़ाए, दोस्ती बढ़ाई, मित्रता बढ़ाई, हंस खेल कर बात की, तो आगे चलकर तुम्हारे ऊपर ये एक ऐसा झूठा आरोप लगाएगी कि तुम पापा के लाखों की इज्जत कौड़ी के भाव में बिक जाएगी, क्योंकि इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, गंवाने में तो पल ही काफी है। वैसे ही कुछ इस औरत के हाथों होने वाला है। तुम बहुत संभल कर रहना, क्योंकि जिंदगी में बुरा समय बोलकर नहीं आता। अभी जो हमने औरत का नाम तुम्हें बताया है, ये पूरी तरह से गद्दार है और तुम्हारी जान लेना चाहती है, तुम्हारे दरवाजे पर टोटका करना चाहती है। इसकी जानकारी तुम्हें हम दे चुके हैं, नाम बता चुके हैं, एक उपाय बता देते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी का बुरा समय खत्म हो सके, काला जादू का प्रभाव रुक जाए। सबसे पहले नंबर पर जो उपाय है वो बहुत ही सरल, बहुत साधारण है। बात को ध्यान से सुनना। तुम्हें क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है, एक तांबे के लोटे में जल लो, उसके अंदर थोड़े से काले तिल तुम्हें डाल देने हैं और शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हुए मंत्र बोलना है, ओम पितृदेवताएं नमः, ओम पितृदेवताएं नमः। कभी कभी जिंदगी में लोगों के पितृ नाराज होते हैं, कभी कभी इस कारण से भी उसके काम नहीं बनते। दूसरा उपाय तुम्हें एक ये करना है कि तुम्हें अपने घर के हर कोने में गौमूत्र का छिड़काव करना है या गंगा जल का छिड़काव करना है। कपूर और लौंग जलाकर के इसका धुआं घर के कोने कोने में करना है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और तुम कहोगे गुरुजी ने जो 2 उपाय दिए उनसे मेरी बिगड़ी बेल बन गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम।